मैं शंकर जी की और एक भक्त औरत की कथा कहने जा रही हूँ, जैसे कि सही घटना है, हकीकत बात है। मैं घर की बात बोल रही हूँ। बात मैं कभी नहीं कहती घर की, किसी से नहीं कभी कहती, लेकिन आज मैं इतना दुखी होने के नाते मुझे कहना पड़ रहा है। मेरी माँ शंकर जी की पूजा बहुत किया करती थी, बहुत किया करती थी। उनका देख देख करके पूजा हम अपने माँ के साथ वो कार्तिक माघ महीना का और बैसाख महीने का स्नान भी किया करती थी। नदी तालाब में जाती स्नान करती, उनके साथ साथ हम लोग भी स्नान किया करते थे। भोर में जा जा करके सब भजन भाव गाते, जितना हो सकता था उतना करते थे अपने माँ के साथ साथ में रह करके। माही को देखा हुआ हम लोगों के पूजा में पूरी आस्था बन गई थी, मन लगने लगा पूजा करने में। मेरा भाई 5 और 5 बहनें हम लोग हैं। तीसरे नंबर का जो भाई है उनका नाम है दशरथ। वो जब 8-10 साल को हुए ना, तो उनकी पूजा पाठ में उनका भी मन लग गया। मेरे घर का सबसे जो बड़े भाई थे, ओबरा में स्टोर बाबू थे। अब बाबूजी हमारे सामान्य ढंग का किसान थे और विद्वान पंडित थे। तो उनके पढ़ने में मन नहीं लगता था, उनका भगवान को पूजा करने में बहुत मन लगता था। तो ये लोग बहुत पिटाई किया करते थे कि पढ़ता लिखता है नहीं, पूजा ही करता रहता है, कि राम राम करता रहता है, राम राम करता रहता है। बहुत लोग पीटते थे, मार पीट कर स्कूल भेजते। ऐसे करते करते उनका समय, वो बड़े हो गए, हाई स्कूल का परीक्षा देने का नंबर आ गया। पहले नागपुर गांव में स्कूल था, जो कि बहुत दूर दूर से लड़के आते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए। तो जो 1 महीना बोर्ड का परीक्षा रह जाता था, तो वहाँ का मास्टर लोग अपने ही स्कूल में रख करके घर नहीं आने देते थे। टेस्ट लिया करते थे कि कौन कौन लड़का पास होगा, कौन फेल होने वाला है। जब इनका फॉर्म भरने का हुआ, तो मेरे बाबूजी को ऑफिस में लोग मास्टर लोग बुलाए गए। बोले कि पंडित जी, दशरथ को आप फॉर्म मत भरिए। ये क्यों? ऐसे पढ़ने वाला लड़का है नहीं। हम लोग जितना टेस्ट लेते हैं स्कूल में, इतना केवल राम राम लिख रहा है, ये क्या परीक्षा देगा। घर आए, बहुत तोड़ फोड़ किए, बहुत माँ को डांटने लगे कि अपने लड़का को बिगाड़ दी है, न मारती है, न बोलते न डांटती है, उसका हम फार्म नहीं भरेंगे। स्कूल में मास्टर सब उलाहना मुझे दिए। मेरी माँ बोलती थी नहीं। उन्होंने जब उन बाबूजी का क्रोध शांत हुआ, तो आहिस्ता से समझाया कि देखिए, आपके पास 5 पुत्र हैं, आप 5 पुत्र के पिता हैं। पिता होने के नाते आपको 5 पुत्र को बराबर करना है। उसके बाद इन लोगों को भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य जाने। इसमें कोई किसान होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई क्या होगा, इनका भाग्य जाने।
लेकिन आप पिता होने के नाते पांचों को आप बराबर कीजिए। वो मास्टर है ना, जो कहे हैं सो कह दिए। आप तो पिता हैं। मास्टर में और पिता में बहुत फर्क होता है। वो आपका पुत्र है, लड़का उनका शिष्य है। जैसा उन लोगों ने देखा वैसा ही आपसे कहा। लेकिन आपका पुत्र है, आपको अपना धर्म को पुत्र को प्रति पालन करना है। आप फॉर्म भर दीजिए। फिर भी मेरे बाबूजी मेरी माँ को बात नहीं सुनी। मेरी माताजी अपनी जेवरे वगैरह बेच करके फार्म भर दी। गांव का बोर्ड जाता था बक्सर। बक्सर में गए परीक्षा देने के लिए। जब गए वहां पर सेंटर पड़ा तो गए। वहां पर केवल सारे कॉपी में राम राम महावीर महावीर लिखते रहे। जब कॉपी सब इकट्ठी होती थी, मास्टर सब देखते थे तो आश्चर्य होने लगते थे कि अरे कैसा लड़का है, केवल राम राम महावीर महावीर लिख रहा है। ये चर्चा आग की लपट की तरह फैल गई। पटना भी खबर चला गया। वहां के कॉपी पटना में जांचने की लोग ले जाते हैं। पटना से आया क्वेश्चन की इस सवाल आप क्वेश्चन कर लेना लड़का को, तो उसी में अगर बता देगा तो उसी में पास कर दिया जाएगा। कुछ लिख ही नहीं रहा है तो उसे फेल पास की क्या परवाह करना है। तो एक आदमी ने उसे क्वेश्चन लेकर आया कि आप भगवान का भक्त हैं? बोले हाँ। अब महावीर जी का भक्त हैं? बोले हाँ। कि ये प्रश्न को आप राम जी के प्रति और हनुमान जी के प्रति आप जवाब देंगे, बता देंगे तो हम लोग समझेंगे कि आप भक्त हैं। देखे पढ़े बता दिए और बोले कि ये क्या आप सब पूछ रहे हैं, इससे आप सब आगे आगे पूछिए, मैं सबका उत्तर दे दूंगा, बता दूंगा। उसी में उनको अब तो बहुत दिनों परीक्षा देकर घरे आए। फेल पास क्या होना था वो तो जानते थे कि हमने परीक्षा तो दी है नहीं, कि कैसे हम पास होंगे। तो डरने लगे घर पे कि फिर बाबूजी सुनेंगे तो पिटाई करेंगे। जब रिजल्ट आएगा फेल का तो मुझे घर पे भैया बाबूजी मुझे छोड़ेंगे नहीं, बहुत पिटाई करेंगे। माँ से बोले कि माँ मैं भैया के पास जाऊंगा। ओबरा में मेरे बड़े भाई सबसे रहते थे। मैं भैया परीक्षा दे दिया, घर बैठकर क्या करूंगा, भैया के पास मैं जाऊंगा। माँ बोली कि तुम बाघ के मुंह में कैसे जाने के लिए कह रहे हो? मेरा मन नहीं कह रहा है कि तुम भैया के पास जाओगे। इधर शेर खड़ा है, बाबूजी के लिए बोली, इधर निगलने के लिए शेर खड़ा है, उधर मारने के लिए बाघ खड़ा है। तुम यहाँ से शेर के मुंह से निकलकर बाघ के मुंह में जाना चाहते हो? क्योंकि दोनों तरफ मौत ही मौत खड़ी है। तुम कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो। बोले कि नहीं, मैं भैया के पास ही जाऊंगा। अगर उनके पास नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है, तुम भैया का पास नहीं जाओगे, कहीं मत जाओ। कहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे भैया ही के पास जाना है। नहीं माने। माँ को लाख मना करने के बावजूद वो चल दिए। ओबरा न जाकर कहीं और जगह चल दिए, लापता हो गए। उनकी कोई खोज खबर नहीं, कोई खोजने वाला था ही नहीं। न मेरे बाबूजी खोजने वाले थे कि मेरे लड़का
अगर भैया के पास नहीं गया तो कहाँ गया। न मेरे भैया ही खोजने वाले थे कि मेरे पास आया, आया नहीं तो कहाँ गया। सब यही कहने वाले थे कि जाने दो, बहुत नालायक था, वो पढ़ लिख रहा था नहीं, अपना मन का काम कर रहा था, भगवान का भक्त बन गया था। भगवान जाने, हनुमान जाने, उसका मन जाने, जहन्नम में वो जाए। ये कहकर लोग छोड़ दिए थे, कोई ढूंढने के लिए निकला तक नहीं। वो बाहर जाकर के दर दर का ठोकर खाने लगे। कहाँ जाते, जल्दी अनजान जगह पर जगह कहाँ मिलता है। चलते गए चलते गए चलते गए, मध्य प्रदेश में पहुंच गए। मध्य प्रदेश में जाकर गए जब गांव में, तो वहां के लोगों ने पूछा, तो पहले तो भोजपुरी बोलते थे, इनका भाषा कोई नहीं समझता था, उन लोगों की भाषा ये नहीं समझ पाते थे। कोई कोई भाषा कुछ कुछ समझ में आता था। उन लोग एक गौ का चरवाहा बनाकर रख लिए। गौ वहां मध्य प्रदेश में चराने लगे। इधर माँ को अपने पुत्र को न पाकर कि ओबरा में नहीं मेरा लड़का गया है, कहीं कोई खोजने वाला है नहीं, मेरी माँ को चलती थी नहीं। मेरी माँ रो रो करके पागल हो गई थी। हमेशा ही अपने पुत्र के शोक में रोती रही, लेकिन किसी को परवाह न था माँ को रोने को। फिर माँ वहां पर वो माँ को हमेशा स्वप्न में दिखाई देती थी। जब रात को सोते थे तो माँ हमेशा स्वप्न में दिखाई देती थी कि कहती थी कि बेटा चलो घर चलो। रो रही है, कहते हैं कि बेटा घर चलो। ये स्वप्न देख करके उठ कर बैठ करके खूब फूट फूट करके रोने लगते। तो सब लोग पूछने लगते कि क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो मेरी माँ स्वप्न में खड़ा होकर कहती है कि चलो बेटा घर चलो। मेरी माँ रो रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बोले कि तुम कौन कास्ट हो। कहे मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम दशरथ है। वो लोग क्षत्रिय थे जो लोग गौ का चरवाहा रखे थे। एक बार भी घटना क्या हुआ कि जब गौ चराने गए तो गौ तो इधर उधर चरते रहे। एक मेड़ पर पेड़ के नीचे ये सो गए, इन्हें नींद आ गई। जब नींद आ गई, सारे इनके जो गाय भैंस बैल जो भी होंगे वो घर लौट गए। घर वाले परेशान हुए कि लड़का गया कहाँ। ये लोग तो घर आ गए, लड़का रोज आता था साथ में लेकर के, वो आया नहीं, चलो देखने चलते हैं। कुछ लोग उन्होंने देखने से पहले कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तो लड़के ने देखा कि बहुत भारी शेष नाग अपना सहस्त्र फन फैला करके उन्हें धूप से बचा रहे थे। आई नींद में सोए हुए थे, बचा रहे थे। ये दृश्य देखकर सारे लड़के शोरगुल मचाते हुए जिसके घर वो रह रहे थे घर गए। कह रहे जो आपके घर वो लड़का है उन्हें चलो चलो देखो, शेष नाग अपना फन फैला करके जिधर जैसे जैसे सूर्य भगवान नीचे जाते उधर उधर जाकर धूप से बचा रहे हैं। सब लोग दूर से देखते रहे ये दृश्य। जब आदमी का आगमन हुआ, पूरी शाम हो गई, तो नाग देवता कहाँ पर अंतर ध्यान हो गए। थोड़े दूर जाते हुए सारे लोग ने देखे, फिर तक नहीं देखे। अब सब लोगों को यही विश्वास हो गया कि सामान्य लड़का नहीं है, जो कि लड़के से हम लोग अपना गैया चरवा रहे हैं। कोई
बहुत बढ़िया पुरुष अवतार है, ब्राह्मण घर का लड़का है, हम लोग अन्याय कर रहे हैं। अब क्या उन लोगों ने किया कि गौ का चरवाना सब छुड़वा दिए। अब इन्हें अपने पुत्र की तरह इनको बहुत लाड़ प्यार करने लगे। तभी फिर भी बहुत रोते थे। रोज प्रतिदिन का काम था, 1 2 3 दिन गैप हो जाता था, लेकिन बार बार वही माँ को सपना में दिखना, उठ उठ कर बैठ कर रोना। सब लोग वहाँ के लोग परेशान हो गए, तो इन्हें हारमोनिया खरीद कर ले आए और हारमोनिया मास्टर रखे कि रोएंगे नहीं। अब पढ़ाने लगे, स्कूल भेजने लगे, पढ़ाने का हारमोनिया मास्टर रख दिए कि इन्हें हारमोनिया बजाना सिखाओ, ताकि इसमें ये रम जाएंगे ना तो रोएंगे नहीं घर के लिए, अपने माँ के लिए। लेकिन फिर भी वो माने नहीं, रोते रह गए। तब सब बोले कि अच्छा, इतना तुम्हें अपने माँ का दर्द है, अब प्रतिदिन स्वप्न देख रहे हो, तो एक पत्र लिख कर अपना माँ के लिए तुम छोड़ दो। बोले कि हाँ, ये बात सही है, मैं पत्र लिख कर छोड़ दूंगा। अब वो उनसे उन लोगों ने पत्र लिखवा कर डाक में डाल दिए। वो पत्र आया जिस नागपुर स्कूल में पढ़ रहे थे, हेडमास्टर प्रिंसिपल के नाम से पत्र लिखे थे, वहां पर पत्र आया, स्कूल पर घर नहीं आया। और पत्र में लिखा था कि मेरी माँ के यहाँ जाकर आप पत्र पढ़कर सुना देना, ताकि मेरी माँ न मुझे रोए। उनका नाम था गौरी राय, नागपुर का रहने वाले थे। वो आए, बोले बेटी तुम्हारे बाबूजी हैं? हम लोग कहें कि नहीं, कजरिया गए हुए हैं। कजरिया भी हम लोगों की खेती हुआ करती थी। तो बोले कि माँ है? हम कहीं हाँ माँ है। तो बोलो अपने माँ से कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। तो हम लोग तो चिंतित थे, पहचानते थे, क्योंकि हम लोग भी नागपुर पढ़ने जाते थे। कि माँ, नागपुर के गौरी राय मास्टर आए हुए हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। माँ किसी को सामने नहीं होती थी, लेकिन वो बोले कि ठीक है, मैं एक कुछ दे दो मुझे बैठने के लिए। दशरथ का पत्र आया है, मैं उन्हें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। माँ ये सुनकर रोते हुए आकर के घूंघट में बैठ गई उनके पास। वो पत्र पढ़कर सुनाने लगे और रोने लगे। पत्र में 2 ही 4 अक्षर हम बताएंगे। पत्र में लिखा था कि माँ, तुम यही न रो रही होगी सोच करके मेरे पुत्र को कैसी माँ मिली होगी, मेरे जैसे कोई आदर करता होगा या नहीं करता होगा, तो ये अपना मन से निकाल दो। आपसे अधिक मुझे माँ यहाँ पर मिल गई है, मेरा बहुत आदर सत्कार हो रहा है। बस तुम्हारा रोने से मैं परेशान हूँ, तुम अपना रोना बंद कर दोगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। तुम मत रोया करो माँ। पढ़कर समाप्त कर दिए और पत्र में लिखा था कि माँ से पूछ करके आप पत्र वहीं पर लिखिएगा और छोड़ दीजिएगा। बोले मास्टर कि अब आप भी बोलिए, मैं पत्र लिख देता हूँ दशरथ जी के लिए। माँ का जो बोलना था वो बोली, लेकिन अंतिम कड़ी बोली कि बेटा, मैं जानती हूँ कि हमसे अधिक माँ तुम्हें सेवा आदर लाड़ प्यार करने वाली बहुत सारी माताएं मिलेगी, हमें मालूम है, विश्वास है। लेकिन बेटा, तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे नहीं मिलेगा। जो तुम मेरा पुत्र हो ना, वो पुत्र मुझे नहीं मिलेगा। इसी बात का कष्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी जैसी माँ तुम्हें मिल गई है, तुम खुश हो।
लेकिन कष्ट इस बात का है कि तुम्हारे जैसा पुत्र यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। मुझे अन्य पुत्र की जरूरत नहीं है, मुझे अपना ही पुत्र चाहिए। ये बात जब वहां पर चिट्ठी गई मध्य प्रदेश में, जिसके घर वो रहा करते थे, उन लोगों ने जब सुने पत्र पढ़ा तो लोगों ने कहा कि हे दशरथ, तुम अपने घर जाओ, अपने माँ से मिल करके आओ, यहीं पर आना, लेकिन अपने माँ से मिल करके आओ। तुम्हारी माँ की बातें हम लोगों के दिल छू गई। अपने माँ से मिलकर आओ, फिर जो मर्जी सो करना। वो लोग हंसी खुशी से खूब विदाई किए, लेकिन वो माँ के पास नहीं आए, कहीं और चले गए। कथा बहुत लंबा है, बहुत लंबा हो जाएगा। शेष भाग अगले वीडियो में। सच्ची घटना मैं बता रही हूं, अब पूरे कथा को सुनना। कथा को सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भक्ति क्या चीज है, भक्त कैसा होता है, भक्त से भगवान कैसा कैसा परीक्षा लेते हैं। अब शेष भाग दूसरे वीडियो में कि कैसे तपस्या किए या भगवान कैसे उन्हें प्रकट हुए या कैसे उनके साथ आकाशवाणी हुई, दूसरे वीडियो के माध्यम में बताऊंगी। मेरे कथा को सुनकर आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा कि ये कथा आप सबको कैसा लगा।